ARS यूनानी फार्मेसी गुर्दे पित्ते में पथरी दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। फैटी लीवर मेडिसिन भी दस्तियाब। बहादुरपुरा एक्स रोड 9390610436 पर कांटेक्ट करें। हमारे बारह के नाम से एक फ़िल्म बनाई गई है और अनकरीब ये फ़िल्म रिलीज़ होने वाली है। इस फिल्म के डायरेक्टर ने रिलीज़ से क़ब्ल इसका टीज़र जारी किया है। इस टीज़र में जो कुछ बताया गया है इससे मुसलमानों में शदीद बरहमी फैल गई है। इस मुतनाज़ा फ़िल्म में कुरान मजीद की एक आयत को नहायत गलत अंदाज में पेश करते हुए मुसलमानों को ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली कौम के तौर पर पेश करने की कोशिश की गई और लोगों में इस्लाम और मुसलमानों के बारे में गलत बातें फैलाने की कोशिश की गई। इसलिए इस फिल्म के समाज के मुख्तलिफ हलक़ों की जानिब से अब मुखालफत भी शुरू हो गई है। फ़िल्म हम 12 के मामले में वंचित बहुजन अघाड़ी के रियासती तर्जुमान फ़ारूक अहमद ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर अपने मौक़िफ़ का इजहार किया, जिसमें उन्होंने कहा कि चंद तंग नज़र और फ़िरक़ापरस्त ज़हनियत के लोग मुसलमानों के ख़िलाफ़ झूठा प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। फ़िल्मों के ज़रिए भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ लोगों के दिलों में नफ़रत फैलाने की कोशिशें की जा रही है। फ़िल्म हम 12 भी इसी की एक कोशिश दिखाई दे रही है। इस फिल्म में सूरह बकरा की आयत के हवाले से जो कुछ बातें और मंजर कशी की जा रही है, इसको देखकर ये नज़र आ रहा है कि कुरान मजीद की आयतों को गलत अंदाज में पेश करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि औरतों के मामले में कुरान मजीद और अहादीस में जितनी बातें बताई गई है, इन तमाम बातों को सामने रख कर देखना चाहिए। सिर्फ़ एक आयत के पस मंज़र में अपनी मर्ज़ी के मुताबिक माने व मतलब बयान करके मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने की हो रही कोशिशें काबिल मज़म्मत है। इसलिए इस फिल्म के रिलीज़ पर पाबंदी लगनी चाहिए। अगर हुकूमत अपने तौर पर इस फिल्म पर पाबंदी नहीं लगाती है तो इसके ख़िलाफ़ अदालत का भी दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि पिछले 50-60 सालों से आज़ादी के बाद मुसलमानों के सामाजिक किरदार को बिगाड़ने के लिए आरएसएस की जो पॉलिसियाँ और जो गलत नीतियाँ रही है उसका ही ये हिस्सा है। पहले ये हम 4 हमारे 40 बोलते थे, अब उसमें तरक्की ये हो गई है कि अब वो खुद शर्मिंदा हो के 4 और 40 तो वे नज़र नहीं आ रहे, इसलिए फिर शर्मिंदगी के मारे अब उनको हम 2 हमारे 12 नाम का एक नया प्रोपेगेंडा मुसलमानों के सामाजिक किरदार पर कीचड़ उछालने के लिए, झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए फिल्म बनाई गई है। ये ऐसे बताते हैं जैसे भारत की पूरी आबादी बढ़ने की वजह सिर्फ मुसलमान ही है। अगर ये रेशियो में देखें तो पिछले 40 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि मुसलमानों ने फैमिली प्लानिंग की तरफ तवज्जो दी हुई है और मुसलमानों में दूसरे बीवी वाले भी बड़े मुश्किल से ढूंढने पे मिलेंगे नहीं आपको, और 2 से 3 से ज़्यादा बच्चे वाले भी मिलेंगे नहीं। लेकिन मुसलमानों में जो फैमिली प्लानिंग और पॉपुलेशन ग्रोथ को लेकर अवेयरनेस आ रहा है, ये उसको दिशा भूल करने का काम है, गुमराह करने का काम है। मुसलमानों को आज फैमिली प्लानिंग, बच्चों का एजुकेशन, लड़कियों का एजुकेशन का अहमियत समझ में आई है। अब अगर उनको तुम वापस उधर ही उसी नज़रिए से देखना शुरू करोगे तो तुम वापस मुसलमानों को उस गलत ट्रेडिशन की तरफ झोंकने का काम कर रहे हो, मुख्य प्रवाह में आने से रोक रहे हो। पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस फिल्म के अंदर क्या है, ये फिल्म आने तक तो नहीं समझेगा, लेकिन ट्रेलर के ज़रिए जो दिखाया गया है उस ट्रेलर के अंदर एक सूरह का हवाला दिया गया है, सूरह बकरा चैप्टर 2 आयत नंबर 223। अब मैं आपको बताता हूँ कि सूरह बकरा में कई चैप्टर और कई आयतें हैं। अब 223 आयत में जो कहा गया है शब्द सही है, लेकिन अंदाज और जो लहजा है वो इस तरीके से रखा गया है कि वो औरतों को, जब ये औरतें सुनेगी तो सोचेगी कि मुसलमान मर्द कितने जालिम होते हैं, वो औरतों को ऐसा समझते हैं, जबकि इसका बैकग्राउंड कुछ और है। 223 नंबर की सूरत बयां की गई, उससे पहले 222 क्यों नहीं की गई? क्योंकि जब तक आप 222 को नहीं समझोगे, उससे पहले की आयतों को नहीं सुनोगे, तब तक 223 के मायने नहीं समझेंगे। 222 से भी पहले एक आयत है सूरह बकरा में, कुरान शरीफ ये फरमाता है कि औरत और मर्द आप एक दूसरे का लिबास हो, आप एक दूसरे का पहरावा हो, आप एक दूसरे को छुपाते हो, एक दूसरे की रक्षा करते हो, एक दूसरे की शान बढ़ाते हो। मियाँ बीवी को इतना महत्व का भूमिका बताता है कुरान कि आप एक दूसरे का लिबास हो, गहना हो, शोभा हो, रक्षा चक्र हो, सुरक्षा जैकेट हो, ये एक दूसरे को तुमको कवर करना है। यह है सूरह बकरा की आयत 187। फिर 222 के अंदर जो औरतों के अंदर माहवारी होती है, और माहवारी का एक साइकिल होता है जो 3 दिन का 4 दिन का साइकिल औरतों का रहता है, उस दौरान में कुरान ने मर्दों को, शौहरों को अपनी औरतों से दूरी बनाने के लिए, सोहबत से दूरी बनाने के लिए हुक्म दिया है कि उस पीरियड में औरत
एक अलग दर्द से गुजरती है, एक अलग मिजाज से गुजरती है। उस वक्त तुम औरतों से सोहबत की उम्मीद मत करो, उनसे बिस्तर के मामले में फासला बनाओ। ये आयत नंबर 222 है। आप ये आयत को जब तक नहीं सुनोगे 223 को नहीं समझोगे। और उसमें आगे ये भी कहा गया है कि वो तुम्हारी खेती है, लेकिन उसका भी इस्तेमाल ये होश हवास में करो कि अल्लाह तुमको देख रहा है, गलत इस्तेमाल मत करो, उसको दर्द मत दो, उसको तकलीफ मत दो। ये उसके आगे बताया गया है। आप एक नेक औलाद के लिए अपनी बीवी को खेती या एक उपज का माध्यम मान सकते हो। गलत क्या है इसमें? आप पहली की आयतों को नहीं बताते हुए जो नज़रिया और रवैये से वो डायलॉग बोला गया है वो दिशा भूल करने वाला है। और मुझे ये कहना है कि जो अभी मुसलमानों में बेचैनी है इस फिल्म को लेके, पहली चीज़ तो हमारे उलमा इकराम को ये चीज़ तय करनी पड़ेगी कि अगर हम एक तरफ तो फिल्मों को हराम करार दे देते हैं और रिश्ता तोड़ देते हैं, लेकिन ये फिल्में एक माध्यम और हथियार बन के मुखालिफिन आप पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे वक्त में वीडियो का जवाब वीडियो से ही जा सकता है। आप उन्होंने क्या गलत कहा है, उसका सही क्या है, वो अपने को जवाबी हमले में, जवाबी मामले में रखना पड़ेगा। और उसका तरीक़ा है, मुझे लगता है कि अब उलमाओं को ये सारी चीज़ें जो दिशा भूल करके आधी अधूरी बताकर हिंदू समाज को मिसगाइड करते हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़ में, इससे पहले भी कई मामलात हो चुके हैं कि कुरान शरीफ में है काफिरों को कत्ल करो, लेकिन किस सूरत में, किस हालत में और किन के लिए ये उतरा था ये नहीं बताएंगे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि पूरी हकीकत बार बार हमको सामने प्रोपोगंडा की चड्डी गैंग प्रोपोगंडा फैलाएगी, लेकिन हकीकत क्या है ये बोलने के लिए मेरे आपके जैसे लोगों को सामने आना पड़ेगा, लोगों को आगाह करना पड़ेगा। सिर्फ बायकॉट कर दो बोलने से नहीं होगा, हमको कोर्ट में, अदालतों में जाकर इसका हवाला देना पड़ेगा। और ये किस तरीके से हेट स्पीच के जैसे दिशा भूल करके लोगों में फिसाद बर्पा करना है, ये फिल्मों का इस्तेमाल वैसा कर रहे हैं, ये बात बतानी पड़ेगी। लेकिन इसको आप सिर्फ जज्बाती बनने से सोल्यूशन नहीं मिलेगा। मुद्दों की लड़ाई को मुद्दों से हमको जवाब देना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि मैं हिंदू समाज से भी कहना चाहता हूँ कि ऐसी फिल्में बताकर आप क्या मैसेज देना चाहते हो कि मुसलमानों के अंदर इतना दमखम है कि वो 12-12 बच्चे पैदा कर दें, जबकि आरएसएस के लोग, कई साध्वी संत कहलाने वाले लोग बार बार हिंदुओं को बोल रहे 10 बच्चे पैदा करो, 10 बच्चे पैदा करो, और ये उचकाते हैं लोगों को बच्चे पैदा करो बोलकर, तो फिर वो नहीं कर पा रहे। कभी कोई मुसलमान का तो मैंने वीडियो नहीं सुना कि वो बोल रहा है कि ज़्यादा बच्चे पैदा करो। ऐसा मुसलमान तो कभी अपील नहीं करता है, आपको अपील करने की नौबत आ रही है। आप बार बार लोगों को बोल रहे हैं ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए। एक तरफ पॉपुलेशन का ख़तरा बताते हो, दूसरी तरफ आरएसएस के जिम्मेदार लोग भी, सुदर्शन नाम के आरएसएस प्रमुख रह चुके, उनसे लेकर तो जो महाराज है एक सांसद रह चुके हैं, साध्वी जो सांसद रह चुकी है, ये लोगों के बयान आते हैं ज़्यादा बच्चे पैदा करने को। पॉपुलेशन मसला है तो सभी के लिए है ना, तो आप पॉपुलेशन के ऊपर अवेयरनेस लाओ। पढ़ी लिखी औरत ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करती है। जिस समाज की औरतें कम पढ़ी लिखी होती है वो समाज के अंदर बाकी चीज़ें चलती है। आज हमारे मुस्लिम समाज में पढ़ाई का, एजुकेशन का जो रेशियो बढ़ा है, इसको देखते हुए समाज बहुत बेदार, अवेयर हो रहा है, मुख्य प्रवाह में आ रहा है। और यही कुछ लोगों के पेट में दर्द है, इसलिए वो लोग कहते हैं अरे आप बीवी छोड़ के भागे वाले अगर वो आइडियल मानोगे तो फिर आपके पास बच्चे पैदा करने का दमखम कहाँ से आएगा। तो आपको ये भी चीज़ के ऊपर गौर करना चाहिए कि आइडियल किसको मानना चाहिए। एक परिवार में, सुखी परिवार में जो अपने बच्चों को पैदा करके परवरिश करके अच्छा बनाता है वो आइडियल परिवार होता है, उसको परिवार का प्रमुख बनाना चाहिए। आप ऐसे परिवार का कहने में फ़ख्र कर रहे हो जो खुद की बीवी को छोड़ के भाग गया, उसको अपनी बीवी परिवार नहीं लगे तो देशवासी कब परिवार लगेंगे। ये सारी चीज़ों पर गौर कीजिए, देश को गलत दिशा मत दीजिए। भारत के अंदर रहने वाले मुसलमान हर दृष्टि से जागरूक हो रहे हैं, संविधान जागरूक हो रहे हैं, अपने अधिकारों से जागरूक हो रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं। आप आईएएस टॉपर में, आईपीएस टॉपर में जाकर मुसलमानों के नामों को ढूंढिए, आप मुसलमानों को 10वीं 12वीं के मेरिट लिस्ट में ढूंढिए, आपको ढेर सारे मिल जाएंगे। क्योंकि अब मुस्लिम समाज ने एजुकेशन को प्रायोरिटी देते हुए अपनी तरक्की का एजेंडा अपने हाथ में लिया हुआ है।